नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कल 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, जो कि जगन्नाथपुरी में भव्यता से निकलती है। वहां पे सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पर कोयलांचल के लिए भी सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उतनी ही भव्यता के साथ इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा निकाली जाएगी। हम कल के कार्यक्रम की पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे कि इस तरीके से रथ यात्रा निकलेगी, कितने भक्तजन उसमें जुड़ेंगे, कार्यक्रम क्या होगा। और मैं जानती हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो का काफी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें जानना है कि कल रथ यात्रा में वो शामिल किस तरीके से होंगे, कार्यक्रम क्या होगा। तो हम सीधा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, जिसका आप लोगों ने प्रतिवर्ष बहुत ही भव्यता से, कि कुछ लोग जो होते हैं सौभाग्यशाली जो जा पाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि बस आस रहते हैं कि हम शायद से वो रथ खींच पाए, पर आपके द्वारा ये संभव हो पाया है, इस्कॉन द्वारा ये संभव हो पाया। तो कल के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कल क्या हो रहा है, आज की तैयारियां कैसी है, कितने दिन से तैयारियां कर रहे हैं आप? हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं सिटी लाइव के सारे दर्शकों को कल के रथ यात्रा की शुभकामना देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, धनबाद की सबसे बड़ी रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा आयोजित की जाती है। और आज विश्व का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां रथ यात्रा का आयोजन ना किया जाता हो इस्कॉन के द्वारा। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए पिछले 5 वर्षों से हम लोग धनबाद में रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होंगे और स्टील गेट से दुर्गा मंडप के पास से ये रथ निकलेगी। परंपरागत तरीके से जगन्नाथ जी के लिए पहले वहां पर ओडिसी नृत्य की जाएगी। उसके बाद वास्तव में जगन्नाथपुरी में तो जो राजा होते हैं वो जब तक आकर जगन्नाथ जी की आरती करके सड़क को साफ नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, रथ स्टार्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से धनबाद में भी हमने हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं ढुल्लू महतो जी, उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने कंफर्मेशन भी दिया है कल कि वो सुबह आएंगे और जब वो अपने हाथों से झाड़ू लगाकर सड़क को साफ करेंगे तो जगन्नाथ जी का रथ आरंभ होगा। तो सारे भक्त लोग उत्साह से नाचते गाते जगन्नाथ जी का रथ खींचते हुए हीरापुर, रणधीर वर्मा चौक, SSNNT कॉलेज होते हुए पूरे धनबाद का भ्रमण करते हुए ये पहुंचेगी संध्या गोल्फ ग्राउंड में। और गोल्फ ग्राउंड में उसके बाद संध्या 5 बजे से रात 9 बजे तक जबरदस्त रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 25,000 भक्तों को गोल्फ ग्राउंड में प्रसाद का वितरण किया था, महाप्रसाद का। इस बार हम लोग आशा कर रहे हैं, चूंकि रविवार है और मौसम भी काफी अच्छा है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं 30 से 35,000 भक्त लोग आएंगे और सबके लिए प्रचुर मात्रा में भंडारे की व्यवस्था है। और पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी सुनीता की है, तो ये आपको बताएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। धनबाद में जब भी रथ यात्रा निकलती है तो ये हम जानते हैं कि रथ यात्रा भव्यता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपना अलग एक छाप छोड़कर जाता है। 3 साल से हम ये रथ यात्रा देख रहे हैं और रथ यात्रा में भाग लेने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या भव्यता होंगी, क्या क्या, और भी जब रथ यात्रा निकलेगी उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इसके बारे में हमें बताइएगा। हरे कृष्णा। तो पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग आए और कल के लिए भी आप लोग सभी को निमंत्रित हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जगन्नाथ सुबह 8 बजे पाहुंडी के साथ, अर्थात जगन्नाथ नॉर्मली चलकर नहीं आते हैं, जगन्नाथ भक्तों के साथ नृत्य करते करते रथ पे आरूढ़ होते हैं। तो इसको पाहुंडी बोलते हैं। जगन्नाथ पाहुंडी के साथ 8 बजे रथ में आरूढ़ होंगे और 11 बजे रथ निकलने के बाद जगन्नाथ 5 जगह 56 भोग खाते हैं। ये 5 अलग अलग जगहों में जगन्नाथ के लिए भक्त लोग 56 भोग का आयोजन करते हैं और ये 5 जगह जगन्नाथ ठहर के उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजा आरती के बाद फिर रणधीर वर्मा चौक होते वो जब पहुंचेंगे, शाम को हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के स्कूलों को, कॉलेजेस को, लाइक DPS, GGPS, GN कॉलेज और काफी पर्सनल टीचर्स हैं, तनुश्री मैम, सरश्री मैम, और बाहर के भी कुछ परफॉर्मेंस है जो लोग को कल हम लोगों ने इन्वाइट किया है। ये लोग जगन्नाथ को डेडिकेट करके विभिन्न प्रकार के क्लासिकल डांस परफॉर्म करेंगे।
करेंगे फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। और जितने भी हमारे आमंत्रित अतिथि हैं सबके लिए, जैसे प्रभु जी ने बताया, सबके लिए खिचड़ी, हलवा, आलूदम प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। और जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि, जो लोग इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग करते हैं, ये सारे भक्त लोग पर्सनली जाके जगन्नाथ को सेवा पूजा करेंगे। पूजा का एक अलग पंडाल है जिसमें जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी का स्थापित किया गया है। वहां पर कंटिन्यूअसली जगन्नाथ का पूजा बाहर के भक्त लोग और अंदर के विशिष्ट भक्त लोग भी दे सकते हैं। और उसी के साथ अटैच्ड जो कल्चरल प्रोग्राम इवनिंग है, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक लगातार भगवान के लिए अति उत्तम कल्चरल प्रोग्राम चलेगा। सारे भक्तों लोगों के लिए, अंदर के भी बाहर के भी जितने लोग हैं सबके लिए प्रसाद का आयोजन किया है। और इवेंट हमारे कल्चरल प्रोग्राम में भी जितने भी भक्त लोग हैं उन सब के लिए भी इस्कॉन के द्वारा सर्टिफिकेट और विशेष प्रकार से उपहार का आयोजन किया गया है। इस दौरान हम देखते हैं कि जब रथ यात्रा निकलती है तो परिधान में भी रहते हैं, तो क्या जो भक्तजन इसमें जुड़ना चाहते हैं वो बड़े उत्साहित रहते हैं कि क्या परिधान पहने, तो उनके लिए कोई विशेष रूप से आप बताना चाहेंगे कि कोई परिधान ले पहनकर वो आए, ताकि आपकी जो रथ यात्रा, जो ये रथ यात्रा निकलेगी, वो और ज्यादा भव्य हो जाए? तो जैसे हमारे वैदिक पोशाक में साड़ी आता है, तो साड़ी और गोपी ड्रेस जो राधा रानी पहनती हैं, नीचे घाघरा, ब्लाउज, दुपट्टा के साथ, आप हमेशा देखेंगे मायापुर मंदिर में या फिर वृंदावन के मंदिर में जो राधा रानी का विग्रह होता है, जिस प्रकार से हम पोशाक पहने हैं ठीक इसी प्रकार से राधा रानी पोशाक पहनते हैं। जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जब घर पे हम रात को सोते हैं तो नाइट ड्रेस पहनते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम मंदिर आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो हमको ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। प्रभु जी लोग धोती पहनते हैं, जो धोती नहीं पहन सकते हैं वो कम से कम कुर्ता पजामा पहनकर आ सकते हैं। और माताओं से निवेदन रहता है कि इधर वो साड़ी पहने और नहीं तो गोपी ड्रेस पहने। कल आप प्रोसेशन में देख पाएंगे हमारे जितने भक्त लोग रस्सी के अंदर रहेंगे, ऑलमोस्ट 45 माता जीज हैं, जो लोग सब आपको एक कलर का ड्रेस कोड में दिखेंगे, लेमन येलो ड्रेस, गोपी ड्रेस एंड मरून कलर का बॉर्डर। दे वेयर वंडरफुल ड्रेस और साथ में सारा का फ्लावर पैटल्स रहेगा। हम लोग एक्चुअली अपनी खुशी के लिए ड्रेसिंग नहीं करते हैं, हम लोग भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। तो लॉर्ड जब हमें उनकी प्रसन्नता के रूप में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसीलिए हमें वैदिक पोशाक पहनना चाहिए और वैदिक रूप से धारण करना चाहिए। कल अगर हम लोग आ रहे हैं तो प्रभु जी ने आयोजन किया है, एक पूरा अलग तिलक स्टॉल रहेगा जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भक्त लोग आएंगे सबको इसको तिलक लगाएंगे, क्योंकि जब हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारे मस्तक पे तिलक होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली हर भक्त आए हुए सारे अतिथियों को तिलक लगाएंगे, तो हमारे मस्तक पर तिलक, हाथ में भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ भोग, चाहे फल हो, मिठाई हो, कुछ नहीं तो एक पुष्प ही सही। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसीलिए भगवान के लिए हम कुछ भी लेकर आ सकते हैं। और अगर हम पहनाव में साड़ी या इधर गोपी ड्रेस पहनेंगे और प्रभु जी लोग कुर्ता पजामा पहनेंगे तो जगन्नाथ बहुत खुश होंगे। तो स्टील गेट से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक जो भी भक्त लोगों का घर आसपास पड़ेंगे या फिर जो भी भक्त लोग जगन्नाथ को इस रथ पे दर्शन करने आएंगे, अगर वो अपने साथ में कुछ पुष्प लेकर आते हैं और भगवान को उसका वर्षा करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग आते वक्त फूल ये भी आप लोग लेकर आ सकते हैं और हम सब की तरफ से आप लोगों को निमंत्रण देना चाहते हैं, आइएगा जरूर। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली, आप इस रथ यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आप सुबह को दुर्गा मंडप जो स्टील गेट है वहां पर पहुंच सकते हैं। और अगर प्रसाद लाना चाहते हैं, फूल जरूर लाइएगा, क्योंकि इस दौरान फूल की पुष्प वर्षा भगवान पर होती रहनी चाहिए। और इस कार्यक्रम में जोरों शोरों से जितने भी हो सके वो आए, क्योंकि आप जिस प्रकार से सुन रहे हैं ये कार्यक्रम जिस तरीके से होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, परिधान में रहेंगे, तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम धनबाद में होने वाला है। तो आप इसमें कल जरूर जुड़े और अपनी तरीके से, अपनी श्रद्धा भाव से जिस प्रकार से आना चाहते हैं, जिस तरीके से आना चाहते हैं, जरूर से जरूर आए। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ। में सहयोगी के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।